जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके अपने बच्चों के साथ घर लौट रही थी तो उसकी बेटी सुनहरी की नजर बाजार में बिक रहे अनार पर पड़ी। मम्मा मम्मा, वो देखो कालू अंकल की दुकान पर कितने सुंदर सुंदर रसीले अनार बिक रहे हैं। मुझे अनार दाना खाने का बहुत मन हो रहा है। खरीद लो ना मम्मा, हम घर जाकर खाएंगे। क्यों गोलू भैया, तुम्हारा मन भी अनार खाने का कर रहा है ना? हाँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है अनारदाना खाने का। खरीद लो ना मम्मा। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 26 into 7 कितने होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों इतना कह ही रहे हो तो चलो चलते हैं। मैं तुम दोनों को अनार दिलवाती हूँ। अनार खरीदने के लिए टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अरे ओ कालू भैया, ये अनार कैसे दे रही हो? बहन, पूरे 200 रुपए किलो है। ये विदेशी जंगल के अनार हैं। हे राम, ये क्या कालू भैया, सब रात में डकैती करते हैं और तुम तो दिन में ही डकैती कर रही हो। ऐसा क्या खास है अनार में कि इतना महंगा बेच रही हो? कहा ना, ये विदेशी अनार है। ऐसा अनार तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, नाराज क्यों होते हो? ये लो 10 रुपए और मुझे एक अनार दे दो। अनार लेकर अपने बच्चों के साथ टुनटुनी चिड़िया घर आती है। बच्चे बड़े चाव से अनार खाने लगते हैं। मम्मा, इस अनार के बीज को हम फेंकेंगे नहीं। अपने घर के आगे जो खाली जमीन है ना, उसी में बो देते हैं। कुछ समय बाद जो हमारे पेड़ पर अनार आएंगे तो हम उसे खाएंगे भी और बाजार में बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे वाह बच्चों, फिर तो हमें दूसरों के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चों, ये तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो हम इस बीज को बो देते हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ टुनटुनी चिड़िया बीज को बो देती है। महीनों बाद अनार के पेड़ पर बड़े बड़े रसीले अनार लग जाते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना अनार का पेड़ तो अनार से भर गया है। चलो उसे तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। टुनटुनी के बच्चे अनार को तोड़कर टोकरी में भर देते हैं और फिर उसे लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। अनार ले लो अनार, विदेशी अनार ले लो, सस्ते और रसीले अनार ले लो। अनार ले लो अनार। ये सब वही कौवा देख रहा था। वो उनके पास आता है। ये तुम विदेशी किस्म के अनार इतने सस्ते दामों पर क्यों बेच रहे हो बच्चे? कालू भैया, ये वही अनार है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने उसके बीज से अनार का पेड़ बनाया और अनार आने पर मैं यहाँ बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपना ठेला वहाँ से कहीं और ले जाता है और टुनटुनी के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस टुनटुनी की बच्ची को मजा चखाना होगा, वरना ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से केमिकल का जुगाड़ करना होगा और उसके खेत में डालना होगा। हाँ, यही एक रास्ता है। मुझे कुछ तो करना होगा। अगली रात को कालू कौवा चुपचाप टुनटुनी के खेत पर जाता है, लेकिन वहाँ टुनटुनी को खेत की रखवाली करता देख वो वहाँ से उल्टे पाँव वापस आ जाता है। जब वो अपने खेत पहुँचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं किसी और का बुरा करने चला था और तूने मेरा ही बुरा कर दिया। दरअसल कालू को वो जो केमिकल टुनटुनी के खेत में डालने को लाया था, वो गलती से कालू की पत्नी सुंदरी ने कीटनाशक समझकर अपने खेत में डाल दिया था और उसके सारे अनार के पेड़ सूख गए थे। कालू को वो अपने किए पर भगवान से माफी मांगता है और अगले दिन से वो अब टुनटुनी से अनार खरीद कर मंडी में बेचने लगा, जिससे टुनटुनी का कारोबार दुगना हो गया। इस तरह अनार की खेती करके टुनटुनी और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी अनार लाकर मुखिया जी के बेटे को देगा, मुखिया जी उसे सोने के सिक्के देंगे।
बहुत समय पहले हिमालय जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। जंगल का मुखिया इक्का कौवा था। इक्का का पूरे जंगल में सिक्का चलता था। इक्का का इकलौता बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती और जिद्दी था। वो जिस किसी भी चीज की फरमाइश करता उसे वो लेकर ही मानता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता इक्का के पास आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मुझे अनार खाने की इच्छा हो रही है। आप मेरे लिए अनार मंगवाइए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए अनार मंगवाता हूँ, तुम तब तक जाकर खेलो। नहीं पिताजी, मुझे खेलना नहीं है, मुझे तो बस अनार खाना है। तब इक्का सेठ अपने नौकर से कहता है, तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 + 25 + 78 कितने होते हैं। अरे अरिया, जल्दी जा और मेरे बेटे के लिए अनार लेकर आ। बिना अनार लिए अगर तू वापस आया तो तेरी खैर नहीं। मुखिया का नौकर पूरे जंगल में अनार की तलाश करता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो सोचने लगता है, हे भगवान, इतने बड़े जंगल में मुझे एक भी अनार का पेड़ नहीं दिखा। बिना अनार लिए मैं मालिक के पास जाऊंगा तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। काफी देर तक हर एक पेड़ पर बैठकर सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। डरते डरते वो मुखिया के पास पहुंचता है और उसे बताता है, मालिक, दिन भर में जंगल में अनार की तलाश में भटकता रहा पर मुझे कहीं भी अनार का पेड़ नहीं दिखा। लेकिन मेरे बेटे को तो तुम जानते हो, वो कितना जिद्दी है। बिना अनार खाए वो मानेगा नहीं, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए। मुझे मेरे बेटे के लिए अनार का इंतजाम करना ही होगा। ऐसा करो, तुम पूरे जंगल में ये घोषणा कर दो कि जो भी मेरे बेटे को अनार ला कर देगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। अपने पिता हरिया को आपस में बातें करते देखकर कालू फिर से अपने पिता के पास आता है और अनार के लिए जिद करने लगता है। पिताजी, सुबह मैंने आपसे अनार मांगा था, लेकिन अब तो रात हो गई। आपने मुझे अभी तक अनार खाने को नहीं दिया। जब तक मुझे अनार नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मुखिया डर जाता है। अगले दिन मुखिया का नौकर पूरे जंगल में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी अनार लाकर मुखिया जी के बेटे को देगा, मुखिया जी उसे सोने के सिक्के देंगे। इस घोषणा को सुनकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ मुखिया के घर जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, मेरे भाई का घर पास वाले जंगल में है। वो अनार की खेती करता है। मैं अभी जाती हूँ और अनार लेकर आती हूँ। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। टुनटुनी के बच्चे कालू के साथ खेलने लगते हैं और टुनटुनी अनार लेने चली जाती है। शाम होते होते अनार को लेकर वापस आती है। अनार को देखकर कालू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अनार खाने लगता है। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्के लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घर आ जाती है। घर आकर उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मी, आप हमारे लिए भी अनार लाई हो ना? हमें भी अनार खाने को दो। टुनटुनी अपने बच्चों को भी अनार खाने को देती है और अनार के बीज को अपने खेत में बो देती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के खेत में अनार के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। ये देखकर वो उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद अनार के पेड़ पर लाल लाल अनार लग जाते हैं। टुनटुनी उन अनार को बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। इस तरह अनार की खेती करके टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो पहाड़ों के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घोंसले में रहती थी। वो बहुत गरीबी में दिन गुजार रही थी। अब चलकर दूसरे जंगल में कोई नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वो दूसरे जंगल की तरफ नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेती। वो उड़ते उड़ते थक गई थी और एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गई। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसू की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 12 × 6 कितने होते हैं। अरे कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे। टुनटुनी ने उठकर इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो झट से गई और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आई और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुँचते ही
तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। टुनटुनी ने पेड़ के नीचे देखा तो नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी कुछ प्यास लगी थी, इसलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकली थी। टुनटुनी घर आकर अपनी आंगन के कोने में बीज लगा देती है। सुबह जब सोकर उठती है तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वो बहुत खुश हुई। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगा? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने की थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो पेड़ पर चढ़कर सारे अनार तोड़ने की सोच रही थी। तभी पेड़ से आवाज आई, टुनटुनी थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगी उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना ये बात किसी को पता न चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर एक डाल पर बैठ गई। अब चलकर यही गांव में ही कोई काम ढूंढती हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गई तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे ये तो कमाल हो गया। इन अनारों के बीज की जगह सोना है। वो तुरंत सोना लेकर बाजार गई और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वो बहुत खुश थी। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वो कहीं पर काम पर नहीं जाती थी। उसके रहन सहन में तो बदलाव ही आ गया था। अरे इस भुक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि टुनटुनी क्या करती है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि टुनटुनी पेड़ के नीचे से अनार उठा रही है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो बहन, मैं भी खा के देखूं कैसा है। टुनटुनी ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब कालू ने अनार तोड़ा तो वो एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाली बन गई है। लेकिन फिर भी वो सोचता रहा, अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने टुनटुनी को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक रात वो आंगन में कूद गया और जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वही बेहोश पड़ा रहा। जब टुनटुनी सुबह उठकर आंगन में गई तो कालू को वहाँ देखकर हैरान हो गई। अरे तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ तुम्हें? अरे बहन मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियाँ मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियाँ हटाई और वो वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं। इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। एक दिन टुनटुनी उसी पेड़ के पास जंगल में गई। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूँ और उन पर अनार के पेड़ लगा दूँ। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना दान पुण्य के कामों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। इस तरह टुनटुनी खुशी खुशी रहने लगी और गरीबों की मदद करने लगी।